नमस्कार विज्ञान रसिकों, स्वागत है आपके अपने अध्ययन मंच पर। क्या आपने कभी सोचा है कि फूलों में बीज कैसे बनते हैं? जब एक फूल से दूसरे फूल तक कुछ छोटे छोटे कण पहुंचते हैं, तभी नए पौधे के जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। ये छोटे छोटे कण इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इन्हें पौधों का जीवन वाहक कहा जाता है। मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और हवा इन्हें एक फूल से दूसरे फूल तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो आज हम जानेंगे परागकण क्या होते हैं, परागकण की संरचना कैसे होती है। तो देखते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने हेडिंग दिया परागकण। परागकण को नर इमुकोद्भिद कोशिका के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या कह सकते हैं पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंटेड मेल गैमेटोफाइट। नर इमुकोद्भिद कोशिका को प्रदर्शित करता है। मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। परागकण एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं, अगुणित होते हैं। एक कोशिकीय, एक कोशिकी को अंग्रेजी में यूनिसेलुलर कहा जाता है। एक केंद्रकीय को अंग्रेजी में यूनिन्यूक्लिएट कहा जाता है। तथा अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्या होते हैं हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। हैप्लॉइड को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। गुणसूत्रों के एक समुच्चय को कहा जाता है अगुणित कहा जाता है। गुणसूत्रों का दो समुच्चय है उसे द्विगुणित कहा जाता है। तीन है तो त्रिगुणित कहा जाता है। तीन से अधिक होता है तो बहुगुणित कहा जाता है, पॉलीप्लॉइड कहा जाता है। परागकण का स्ट्रक्चर जो होता है गोली होता है, यानी गोलाकार होता है। स्फेरिकल या ओवल शेप का भी कह सकते हैं। परागकण का व्यास डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। परागकणों के अध्ययन को परागण विज्ञान कहा जाता है, पेलिनोलॉजी कहा जाता है। परागकणों के अध्ययन को पेलिनोलॉजी
कहा जाता है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आगे देखते हैं। स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किस में पाया जाता है या किस प्लांट का होता है। लार्जेस्ट पॉलन किस में पाया जाता है या किस प्लांट का होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन जो होता है वह मायोसोटिस का होता है। मायोसोटिस प्लांट का होता है। लगभग 10 माइक्रोमीटर का होता है। 10 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन जो है मिराबिलिस प्लांट का होता है। लगभग 250 माइक्रोमीटर का होता है। परागकण की दीवार जो है 2 परतों से मिलकर बनी होती है। स्ट्रक्चर जो है पॉलन ग्रेन का है यह 2 वाल से मिलकर बना होता है। एक को कहा जाता है अंतःचोल तथा एक को कहा जाता है बाह्यचोल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पॉलन ग्रेन की भित्ति लेयर 2 परतों से बनी होती है। एक परत का नाम होता है एक्जाइम, दूसरे परत का नाम होता है इंटाइम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्जाइम जिसे अंतःचोल कहा जाता है। क्षमा कीजिएगा, एक्जाइम को अंतःचोल नहीं बाह्यचोल के नाम से जाना जाता है। बाह्यचोल। एक्जाइम को आउटर लेयर भी कहा जाता है क्योंकि यह बाहरी साइड में पाया जाता है। दूसरा जो लेयर है उसे कहा जाता है इंटाइन, आंतरिक चोल या आंतरिक भित्ति इंटाइन। इनर लेयर अंतःचोल। यह 2 लेयर हैं, 2 वाल हैं। किसके वाल हैं? परागकण के हैं। आगे इनको अब समझा जाएगा एक्जाइम के बारे में, इंटाइम के बारे में। तब तक आप इतना जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से एक बार लिख दिया यहाँ पे एक्जाइम। यहाँ पे हमने लिख दिया इंटाइन और आपको हमने नाम बता दिया इंटाइन। अंतःचोल, इंटरनल लेयर, आंतरिक भित्ति। यहाँ हमने आपको नाम बता दिया एक्जाइम, बाह्यचोल, बाह्यभित्ति, आउटर लेयर।
एंजाइम जो होता है हार्ड होता है, थिक होता है, यह मोटी भित्ति के रूप में, मोटी लेयर के रूप में पाया जाता है, यानी यह थिक होता है, यह खुरदुरा होता है, रक्त होता है। एंजाइम की लेयर जो है बीच बीच में ब्रेक होती रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं असतत परत के रूप में पाया जाता है, डिसकंटिन्यूअस लेयर के रूप में पाया जाता है, असतत परत के रूप में, डिसकंटिन्यूअस लेयर के रूप में। लेयर के रूप में पाया जाता है। एंजाइम की लेयर जो होती हैं यह पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं। उस पॉलीसेकेराइड का नाम होता है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये बहुत पूछा जाता है एंजाइम की परत किसकी बनी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए स्पोरोपोलिन की बनी होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंटाइन के बारे में देख लेते हैं। इंटाइन की जो लेयर होती है वह पतली होती है, थिन होती है। इंटाइन की लेयर स्मूथ होती है, चिकनी होती है। अंतःचोल जो है कंटिन्यूअस होता है, सतत रूप में पाया जाता है, सतत परत के रूप में पाया जाता है, सतत परत के रूप में, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंटिन्यूअस लेयर के रूप में पाया जाता है। इंटाइन की लेयर किसकी बनी होती हैं, तो आप कहेंगे इंटाइन की लेयर जो है पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं पेप्टोसेलुलोज की बनी होती है। इंटाइन की लेयर पेक्टिन प्लस सेलुलोज की बनी होती है, अर्थात पेप्टोसेलुलोज। पेप्टोसेलुलोज इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। स्पोरोपोलिन को लेकर कई सारे पॉइंट जो है बनकर निकलते हैं, जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर स्पोरोपोलिन से रिलेटेड जो जो पॉइंट बनते हैं उनको समझते हैं। स्पोरोपोलिन जो है अत्यधिक जो है प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री होता है, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल अत्यधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री होता है। स्पोरोपोलिन ऐसा कंपाउंड है जिस पर अभी तक
नेचर में कोई ऐसा एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपॉलिन को विघटित कर सके, डिग्रेड कर सके, तोड़ सके। यानी हम कह सकते हैं इस पर हाई टेम्परेचर, हाई एसिड, हाई बेस का प्रभाव नहीं पड़ता। नो अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, हाईली एसिडिक एंड हाईली बेस। स्पोरोपॉलिन को डिग्रेड करने के लिए कोई एंजाइम नहीं ज्ञात है, इसलिए लिख सकते हैं नो डिस्कवर एंजाइम, नो डिस्कवर एंजाइम। परागकण की संरचना पे जहां एंजाइम की लेयर नहीं पाया जाता है, परागकण की संरचना में जहां पर एंजाइम की लेयर नहीं पाया जाता है, वहां पर एक पोर बनता है, एक छिद्र बनता है। उस छिद्र को कहा जाता है जनन छिद्र कहा जाता है, जर्म पोर कहा जाता है। absent in pollen grain। जब स्पोरोपॉलिन absent होता है pollen grain में, या कह सकते हैं बाह्यचोर परागकण में जहां पर नहीं पाया जाएगा, वहां पर एक छिद्र बनता है, उसी छिद्र को कहा जाता है जनन छिद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इस साइड लिख दिए जर्मपोर जनन छिद्र, जर्मपोर जनन छिद्र। जनन छिद्र, ठीक है। यह जर्मपोर जो है डाइकाट के प्लांट में यानी द्विबीजपत्री पौधों में जो होते हैं 3 पाए जाते हैं। 3 पाए जाने की वजह से एक नाम दिया जाता है ट्राइकोल्पेट, ट्राइकोल्पेट। मोनोकाट के पौधों में, एक बीजपत्री पौधों में एक जर्मपोर पाया जाता है, उसे नाम दिया जाता है मोनोकोल्पेट। जर्मपोर वाली जगह से परागनलिका का निर्माण होता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। परागनलिका की खोज अमीकी नामक वैज्ञानिक ने किया था। स्पोरोपॉलिन के बारे में एक और बातें हैं। स्पोरोपॉलिन पाए जाने की वजह से परागकण को जो है फॉसिल के रूप में, जीवाश्म के रूप में बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इसको आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं।